Today's scripture is 2 Timothy 3:16 to 17. और हम देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 16 और 17 से। I read, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है ताकि उसके जन सिद्ध होते जाएं। Today's title is The Bible is the Word of God. और आज का जो विषय है वो है बाइबल जो है वो परमेश्वर का पवित्र वचन है। Do you know Charles Thomas Studd, the founder of mission agents, WEC? Have you ever heard WEC? WEC? No. No. It's a very famous agency, mission agency. Yeah. और पादरी साहब इस प्रकार से बता रहे एक मिशनरी के बारे में और जिनका नाम उन्होंने बताया है अभी, और वो एक बहुत ही विख्यात मिशनरी संस्था है। Yeah. WEG is a worldwide evangelization for Christ International. और जो वैक्स है वो जो पूरे दुनिया भर में एक बहुत ही प्रसिद्ध सेवक ठहरा है। And there was born in Charles Thomas Studd was born into wealth and attended Cambridge University. और जो चार्ल्स जो थॉमस थे उनका जो जन्म हुआ था और जो उनकी पढ़ाई जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। And despite his fame as a cricket player, he chose to live for the gospel. और उसने अपने जो जीवन में वो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में बनना चाहते थे, परंतु उन्होंने सुसमाचार के लिए अपनी उन चीजों को छोड़ दिया था। And that is why he served as a missionary in China and Africa. और इसलिए उसने चाइना देश में और अफ्रीका में सेवक के रूप में अपनी यात्रा को शुरू किया था। He even used his inheritance for evangelism. और जो उसका संपत्ति थी या जो उसका वैभव था सारा का सारा वो सुसमाचार को लेकर था। Near the end of his life, Studd reflected on his past. और उसने अपने जीवन से जो भूतपूर्व की जो चीजें थी उन चीजों को लगातार वो दिखाता रहा। And he said, as I look back, I remember a few things that were truly joyful. और उसने इस प्रकार से कहा कि जैसे वो अपने बीते हुए कल को देखता है कि किस प्रकार से वह आशीषमय रहा था। When God told me to go to China, my family opposed it. और उसने इस प्रकार से कहा कि जब उसने इस बात का निर्णय लिया कि वह सुसमाचार के लिए चाइना देश को जाएगा तो उसके परिवार वालों ने उसको मना किया था। But just as the Lord told the wealthy young man to sell your possessions and give to the poor, I obeyed. और उसने इस प्रकार से इस बात को ग्रहण किया एक धनवान व्यक्ति होने के नाते कि अपनी सारी संपत्ति को गरीबों में बांट दे, तो उसने उस वचन का पूरी रीति से अपने जीवन में पालन किया। And I shared my inheritance with the poor. और उसने कहा इसलिए मैंने अपनी धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। That obedience
is my most joyful memory. और उसने इस प्रकार से कहा कि उस आज्ञा को मानना उसके लिए सबसे बड़ा आनंद का कारण था। This confession reveals the joy found in spiritual obedience and looking toward the glory of God's kingdom. और उसके लिए वो एक बहुत बड़ा आनंद का कारण बना कि उसने परमेश्वर के राज्य के लिए इन कार्यों को किया। Yeah, he devoted his all lives to God's kingdom. और उसने अपने सारा जीवन में परमेश्वर के राज्य को पूरा करने के लिए आज्ञा को मानता रहा। Yeah, he found the mission agents work for world evangelization. और उसने जो मिशन का जो शुरुआत किया वैक का कि वो पूरे संसार में सुसमाचार का आह्वान कर सके। Yeah, he was touched the word of God. और उसने परमेश्वर के वचन का उल्लेख करना शुरू किया। Yeah, likewise, the Bible is the word of God. It is touching us even now. और उसने इस प्रकार से कहा और बताया कि जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है और ये हमारे जीवनों को छूती है और यहाँ तक कि ये आज भी हमारे जीवन में काम करती है। Yeah, even now, when we preach the gospel to our saints, God is touching their hearts with the word of God. और उसने इस पर ये कहा कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में हमारे जीवन में कार्य करता है। Yeah, God has given us the Bible composed of 39 Old Testament books and 27 New Testament books written by about 40 prophets and apostles over 15 centuries. और जो बाइबल है उसमें पुराने नियम में 39 पुस्तकें और नए नियम में 27 पुस्तकें जो तकरीबन 40 भविष्यवक्ताओं और अपोस्टलों के द्वारा लिखी गई 1500 साल के अंतराल में। Despite not coordinating, their writings aligned into a single cohesive message that continues to be fulfilled. और उनका जो संदेश था वो यही था कि उनकी संदेश था कि किस रीति से परमेश्वर अपनी आवाज को पहुंचाता है। Yeah, you know, the President Abraham Lincoln, he said of the Bible, it is the best gift God has given to man. और आप मालूम है कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में उसने कहा कि मनुष्य को सबसे बड़ा जो उपहार परमेश्वर ने दिया है वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। The Bible reveals the kingdom of God as its central theme. Can you say again in the last passage what you said? Yeah, the Bible reveals the kingdom of God as its central theme. Okay, और बाइबल जो है वह परमेश्वर के राज्य की सुंदरता को और उसकी पवित्रता को दर्शाती है, बताती है। Who is the king? कौन है राजा? Our God, Jesus Christ. और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। Yeah. Who is the peoples? और आज मनुष्य कौन है? Yeah, you and I, we are his peoples. और हम जो हैं उसके मनुष्य उसकी प्रजा हैं। Yeah, God is establishing his kingdom in our fields. और परमेश्वर जो है अपने राज्य को हमारे मध्य में बना रहा है। Jesus taught us to pray for this kingdom. और इसलिए यीशु ने हमें सिखाया कि हम उसके राज्य के लिए प्रार्थना करें। And spoke of it after his resurrection. और हम उसके पुनरुत्थान के बारे में बात करें। For 40 days, he explained about
the kingdom of God. और उसने 40 दिन तक के लगातार परमेश्वर के राज्य की वो घोषणा करता रहा. Yeah. Paul also reasoned and persuaded about the kingdom of God in Ephesus. और इसलिए पौलुस ने भी इफिसुस के अंदर परमेश्वर के राज्य का बखान किया. For a kingdom to be established, there must be a king, people, and land. और इसलिए उसने कहा यदि एक राज्य की स्थापना होनी है तो वहां पर राजा का होना, प्रजा का होना और उस स्थान का होना अनिवार्य है. King, people, land. राजा, प्रजा और स्थान. And thus, God's kingdom is established when His rule extends over the nation and its people. और जो राज्य है वो तब स्थापना होता है जब वह अपने लोगों के लिए वहां पर चीजें होती हैं और जब वहां पर प्रजा होती हैं. What is the life of faith? और आशा का जीवन क्या है? That means serving Jesus as our King. और याद रहे हमारे जो मुख्य जो केंद्र कुंजी है वो है यीशु मसीह की सेवा करना. Which transforms us into God's people and our fears into His kingdom. और जो हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए परिवर्तित करती है और हमें उसकी प्रजा बनाती है. The Bible was given to us to explain this kingdom of God. और इसलिए बाइबल जो है वो हमें इसलिए बता दिया गया है कि परमेश्वर के राज्य की तैयारी या परमेश्वर के राज्य के बारे में. Yeah, we were called as His workers. और इसलिए हम जो हैं उसके कार्यकर्ता के रूप में बुलाए गए हैं. God called us to establish His kingdom as workers. और इसलिए हमें उसके सेवक और सेवकाई के रूप में बुलाया गया है. So let us seek after the kingdom of God always. और इसलिए हमें जरूरत है कि हम लगातार निरंतर परमेश्वर के राज्य की खोज करते रहें. Yeah. Jesus Christ यीशु मसीह Jesus Christ is our King. यीशु मसीह हमारा राजा है. Yeah. The coming of Jesus Christ was prophesied hundreds of times before His birth. और यीशु मसीह के जन्म के बारे में उसके आने से पहले सैकड़ों बार उसकी भविष्यवाणी की गई थी. Isaiah 7 verse 14. यशायाह 7 का 14. Yeah. This word was fulfilled in Matthew verse 1 19 to 23. और जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 19 से लेकर 33 तक इन चीजों का बखान किया गया है. Yeah. His birth, growth, suffering, death, and resurrection were all foretold. और उसका जो जन्म है, उसकी जो सेवा है, उसका जो जीवन है, उसकी जो मृत्यु है और उसका जो पुनरुत्थान है, वो सारी जो बातें हैं पहले से ही उल्लेख कर दी गई थी. Yeah. Jesus fulfilled these prophecies by coming humbly, suffering, dying, and rising again. और यीशु ने इन सारी भविष्यवाणियों को अपने जन्म के द्वारा, अपने निर्मता के द्वारा, अपने दुखों के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा
और अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन सारी चीजों को उसने पूरा किया। Yeah, Isaiah 53 verses 1 to 6. It was written about Jesus suffering and dying. और जब हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय वचन 1 से लेकर वचन 5 तक के, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के दुखों के बारे में और उसकी मृत्यु के बारे में सारी बातों का उल्लेख किया गया है। And also in 1 Corinthians 15 verses 1 to 5, it was written for Jesus' resurrection. और जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय वचन 1 से लेकर, वहां पर उसके पुनरुत्थान के बारे में बातें कही गई है। Yeah, according to the Bible, Jesus died and resurrected. और बाइबल के अनुसार ही यीशु मसीह मारा गया और वह जी उठा। Yeah, and Acts chapter 1, verses 1 to 11. जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका 1 अध्याय वचन 1 से लेकर 11 वचन तक। After his resurrection, Jesus spoke to his disciples about the kingdom of God for 40 days. और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाता रहा। Yeah, promised to return for judgment. और जो वायदे किए गए थे कि वो न्याय के बारे में किस प्रकार से होंगे। Yeah. He promised to come for judgment again. और उसने वादा किया है कि वह न्याय करने के लिए दोबारा आएगा। Yeah, he promised that he will return for judgment. और उसने वादा किया कि वह न्याय करने के लिए वापस आएगा। He promised that he will come again. और इसलिए वह दोबारा फिर आएगा। And also, John 20, verse 31. और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय वचन 31। Yeah, the Bible records the life and mission of Jesus. और वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन और उसके जीवन का उद्देश्य है। Yeah, he came here to give us his life, eternal और life. वह इस दुनिया में इसलिए आया कि वह हमारे लिए अपने जीवन को दे सके। Yeah, he made us his children. और उसने हमें अपने बच्चे बनाया। Yeah. As a result, we call him our Lord. और यही कारण है कि हम उसे अपना प्रभु कहकर पुकारते हैं। Okay, so the Bible says Jesus Christ is our King. और इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारा राजा है। Yeah, Jesus must be your King in your home and church, in every step you take. और इसलिए यीशु आपके घर में और आपके हर एक कदम में आपके जीवन में वो आपका राजा होना है। Yeah, we accept Jesus as our Lord. और इसलिए आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करें। Yeah, as well as our Savior. और साथ ही साथ अपना उद्धार का कर्ता। Yeah, He is our Savior and our Lord. वह हमारा उद्धार करता और हमारा प्रभु है। Yeah, He saved us from
sin and death, Satan. इसलिए उसने हमें पाप से, बुराइयों से और हमें उसने शैतान से छुड़ाया है। And he became our Lord. और वो हमारा प्रभु हो गया है। He is ruling over all our lives. और इसलिए वह हमारे संपूर्ण जीवन में हमारा अगुवाई कर रहा है। Yeah, we must always live before our Lord. और इसलिए हमें लगातार अपने परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति में रहना है। We must live as His people. और इसलिए हमें उसके लोगों की अगुवाई करना है And His children. और उसके बच्चों की हमें अगुवाई करना है। Yeah, when unbelievers see us, they can find the image of God with us. और इसलिए जरूरत है कि जब अन्य जाति लोग हमें देखे, वो हम में परमेश्वर को देखने पाए। So this is our confession. और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। Jesus Christ is our King यीशु मसीह हमारा राजा है and our Lord. और हमारा प्रभु। He is our Savior. वो हमारा उद्धार करता है। Okay. Now He is ruling over our lives. और इसलिए वह हमारे जीवन पर राज करता है और हमारी अगुवाई करता है। We must obey to Him always. और इसलिए हमें लगातार उसका आदर करना है। Yeah, this is the life of faith. और यही है विश्वास की यात्रा या विश्वास का जीवन। Yeah. Through that, we can establish the kingdom of God. और इसी के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर सकते हैं। And second, the saints is His people. अब वह अपने लोगों को बचाता है। The saints, the king's people. और वह प्रजा को और राजा को बचाता है। First, those who accept Jesus as the Christ become children of God. और याद रहे, जो उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वह उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। And second, Jesus' sacrifice removed our sins and curses. और वह हमारे सारे पापों को, सारे रोगों को वो मिटा देता है, समाप्त कर देता है। Offering salvation from hell and death. और वो हमें मृत्यु के जाल से हमें छुड़ाता है। Yeah, He alone solved humanity's fundamental problem. और वो हमें हमारे मानसिक और हर एक उन समस्याओं से छुड़ाता है। Yeah, He solved our fundamental problem. और वो हमारे मूलभूत समस्याओं का भी समाधान करता है। Sin and separation from God. और वो हमें पाप से और परमेश्वर से जो हमारे बीच में जो दूरी आई है और अलगाव हुआ है, उससे भी हमें आजाद करता है। And Satan. और शैतान से। These three S are fundamental problem. और ये जो है वो तीन मूलभूत समस्याएं थी। Genesis chapter 3 problem.
Yes, can you say again? Genesis chapter 3 problem. Hello. This is Genesis chapter 3 problem. Hello, Muksanim. Can you say again? Or is this my network issue? Genesis. You know Genesis? Genesis, the book of Genesis. Okay, उत्पत्ति की पुस्तक. Sorry, maybe there is my network issue. Huh? Genesis Maybe yeah, Genesis. 3 problem. ओके, और ये जो है उत्पत्ति में जो 3 समस्याएं बताई गई मूलभूत, ये वो 3 समस्याएं हैं. This is original sin. और ये है वास्तविक पाप. This is separation from God. और ये है परमेश्वर से अलग होना. This is the deception of Satan. और ये है शैतान के द्वारा भरमाए जाना. Yeah. This is fundamental problem. और याद रहे ये हमारी मूलभूत समस्याएं हैं. Jesus' sacrifice removed all these problems. और यीशु मसीह ने अपना बलिदान इसीलिए दिया कि वह इन सारी समस्याओं का समाधान कर सके. And third, as God's children, believers receive His constant presence, guidance, and answer to prayer. और इसलिए परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर हमें अपनी अगुवाई, अपनी उपस्थिति और हमारा मार्गदर्शन करता है. Yeah, His instant presence, guidance, and answer to prayer. और उसकी अगुवाई, उसकी उपस्थिति और लगातार उसका अनुग्रह हम पर बना रहता है. Yeah, God always abides by us. और याद रहे इसलिए परमेश्वर हर एक उन चीजों को हमसे दूर करता है जो गलत है. He is guiding us. और वो लगातार हमारी अगुवाई करता है. And He is answering to our prayers. और वो हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है. Why? Because we are His children. क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं. Yeah. Fourth, believers are चौथी बात. fourth is believers are empowered to cast out darkness in Jesus' name. और जो विश्वासी हैं परमेश्वर ने, यीशु ने उन्हें अधिकार दिया है कि वो अंधकार को ना कुचल सके. Yeah. In Jesus' name, we can cast out darkness. हम यीशु मसीह के नाम से अंधकार को समाप्त कर सकते हैं. Yeah. This is our authority. और याद रहे ये हमारा अधिकार है. And we can spread the gospel with the help of angels. और ये हम लोग स्वर्गदूतों की सहायता से करते हैं. Yeah, God's angels is serving us to spread the gospel in our fields. और याद रहे परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वह हमारी सेवा टहल इसलिए करते हैं, मदद इसलिए करते हैं कि हम अपने क्षेत्र में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैला सके. And we are enjoying heavenly blessing on earth. और इसलिए हम स्वर्गीय आशीषों को भी पृथ्वी के ऊपर आनंद चीजों का आनंद ले रहे हैं. Yeah, because we are God's people. क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा हैं. And fifth, thus believers are princes and princesses of God's kingdom. और इसलिए याद रहे विश्वासी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के राज्य में. Yeah, we are princes and princesses. इसलिए हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं. Yeah, of His kingdom.
और वो हमारा राजा है। Yeah, we must remember our status. हमें अपने स्टेटस को, अपने स्तर को याद रखना है कि हम कौन हैं। Yeah, God wants, God wants um raise us as His proud children. और इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है और वो उनके जीवन से चीजें चाहता है। Yeah, mature children. वो चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो परिपक्व बने। Yeah, as a result, we can show God's image to unbelievers. और इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा को अन्य जाति पर या जो अविश्वासी लोग हैं उनको अपने जीवन से इन बातों को दिखाना है। Yeah, and the last is God's people must fight for His kingdom on earth. और इसलिए जरूरत है परमेश्वर के जो जन हैं उन्हें परमेश्वर के राज्य की जंग को इस पृथ्वी पर लड़ना है। Yeah, we must fight for His kingdom on earth. और याद रहे हमें उसके राज्य की जो लड़ाई है वो पृथ्वी पर लड़ना है। Yeah. On earth means in our land and fields. और पृथ्वी का मतलब है हमें अपने सेवा क्षेत्र में और अपने इस एरिया में उसके राज्य का बढ़ाव करना है। India. In India, भारत you must fight for God's kingdom in India. Okay? और इसलिए मैं भारत में उसके राज्य का आने के लिए उसकी लड़ाई लड़नी है। Yeah. Conquer your land as a children of God with the gospel. इसलिए हमें अपने सेवा क्षेत्र को उस रीति से जीतना है कि ये जो स्थान है ये परमेश्वर के बच्चों का स्थान है। Yeah, that is our fight. और यही हमारा युद्ध है। Yeah. First, believers are called to fight for the establishment of God's kingdom on earth. और याद रहे जो विश्वासी है वो इसीलिए बुलाए गए हैं कि वह परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर करे। Yeah, we must oppose Satan. हमें शैतान का सामना करना है। Satan is the god of this world. और याद रहे जो शैतान है वो इस संसार का ईश्वर है। Yeah, 2 Corinthians 4 verse 4. दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 4 में इस बात को देखते हैं। Satan is the god of this world. जो शैतान है वो इस संसार का ईश्वर है। Yeah, he is disturbing to shine he is disturbing us to shine the gospel, the light of gospel. और वो लगातार हमें डिस्टर्ब करता है, समस्या में डालता है कि हम परमेश्वर के राज्य की रोशनी को ना फैलाएं। God created humanity in His image. परमेश्वर ने जो मनुष्य है उसे अपनी समानता में बनाया था। Yeah, and He blessed them. और उसने उन्हें आशीषित किया है। Yeah, He gave them authority to subdue everything in this world. और उसने सारे जो अधिकार है इस पृथ्वी के उसको दिया था। Yeah, and made a covenant with them. और उसने उनके साथ में वाचा बांधी। However, humanity fell into sin through Satan's temptations.
Can you say again, Yeah. Muksami? However, man fell into sin through Satan's temptation, और क्या हुआ, क्योंकि जो मनुष्य है वो पाप में गिर गया क्योंकि शैतान ने उसको भरमाया था breaking this covenant. और उसने परमेश्वर की वाचा को तोड़ तुड़वाया। Jesus Christ, the promised Messiah, came to restore the broken relationship between God and humanity by defeating Satan. और याद रहे जो मसीहा है वह इसीलिए आया कि जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरी हो गई थी उस दूरी को खत्म करने के लिए और परमेश्वर के उस वायदे को पूरा करने के लिए। Through Jesus' death and resurrection, believers are saved. और यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा और उसके जी उठने के द्वारा जो विश्वासी है वो बचाए गए हैं। And believers are empowered to overcome Satan in his name. और जो विश्वासी हैं वो उन्हें उसके नाम में सामर्थ्य दी गई। Yeah, and also believers are tasked with praying for God's kingdom to come and breaking down Satan's dominion. और विश्वासियों को यह अधिकार दिया गया कि वह शैतान के सारे कार्यों को कुचल डाले और उन्हें समाप्त कर दे। The early church spread the gospel as witnesses. और याद रहे कि जो चर्च है वो इसलिए बुलाया गया था कि वो उसके गवाह बन सके। And we are called to continue this mission. और हम भी इसलिए बुलाए गए हैं कि हम उसके उस दर्शन को लगातार पूरा करते रहे। Living a faithful life requires believers to transform into pure men and women of God. और याद रहे हमें जरूरत है विश्वासी होने के नाते कि हम पूरी रीति से उसमें समाये हुए हों और उसके द्वारा उसके स्वरूप में ढले हुए हों। Working to establish God's kingdom on earth through the gospel. और याद रहे हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना उसके सुसमाचार के द्वारा कर रहे हो। So we must fight for God's kingdom on earth in our affairs with the authority from Jesus Christ. और याद रहे इसलिए हम उसकी इच्छा को उसके वचन के द्वारा और उसके अधिकार के द्वारा हम पूरा करने वाले हैं। Yeah, through preaching the gospel, and we can break down the forces of darkness with the gospel. और याद रहे जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, when we preach the gospel in the fields, the Satan in an air will fall. और याद रहे जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तब शैतान की जो सामर्थ्य है वो समाप्त होती है। Yeah, so we are establishing God's kingdom in our earth. याद रहे इसलिए हम जो हैं परमेश्वर के राज्य की स्थापना पृथ्वी पर कर रहे हैं। We are expanding God's land in this world. और इसलिए हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर रहे हैं। All right, let's move on to conclusion. और आइए हम लोग लास्ट संदर्भ की ओर चले। First, the Bible is the foundational guide for believers. याद रहे जो बाइबल है वह विश्वासियों के लिए सर्वप्रथम आधारशील है। Revealing the kingdom of God. और वह परमेश्वर के राज्य को प्रदर्शित करती है। And is instructing them on how to live as His people. और वह उन बातों को बताती है कि उसके लोगों को किस रीति से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। And second, through faith, obedience, and the power of Scripture, believers can experience the fullness of
God's kingdom. और याद रहे जो विश्वासी हैं उसकी आज्ञा मानने के द्वारा उसके अनुभव को प्राप्त करते हैं. Yeah. So we must strive to preach the gospel and study the Bible, God's kingdom. और इसलिए हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसके राज्य को समझें और उसके राज्य को बताएं. Striving into our lives, apply to lives. और इसलिए वह हमारे उज्जवल जीवन को हमारे जीवन को उज्जवलता की ओर लेकर चलती है. Yeah, we must obey God's words and be witness of God in this world. और इसलिए हम लोग उसके इस संसार में उसके गवाह बनते हैं. Yeah, let us let's call Jesus our King, Lord, Savior. और इसलिए ये हम यीशु को अपने राजा और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें. Jesus is the Christ, the solution of our problems. और यीशु ही मसीहा है और वह हमारी सारी समस्याओं का समाधान है. He is our Savior, Lord, and King. वो हमारा उद्धारकर्ता है, हमें बचाने वाला है और हमारा राजा है. Yeah, we are His people. और हम उसके प्रजा हैं. So let us live as His people. और आइए हम लोग अपने जीवन को उसके प्रजा के रूप में जिए. And also we must fight for kingdom of God by preaching the gospel in the earth. और इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए और उसके वचन को फैलाने के लिए अपने जीवन को हम जिए. Yeah, this is the Bible's central theme. और याद रहे यही बाइबल का मेन संदर्भ है और उसका केंद्र है. The Bible is saying about the kingdom of God. और बाइबल हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताती है. So please teach the Bible to your saints. इसलिए जरूरत है कि आप अपने लोगों को बाइबल को बताएं. As a pastor, we must strive to read the Bible and meditate on that. और इसलिए जरूरत है एक पासवान होने के नाते हमें बाइबल को समझना और समझाना है. God will open our spiritual eyes. परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले. Yeah, God will give us true power and life. और परमेश्वर हमें सच्ची सामर्थ प्रदान करे. Yeah, whenever you stand before your church members with the message, God will work. और जब भी आप कहीं पर भी अपने विश्वासियों के सामने खड़े होते हैं परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को करे. Yeah, God will fulfill the message in the fields. और परमेश्वर अपने वचन को आपके सेवा क्षेत्र में पूरा करे. That is why preach the gospel with boldness. और इसलिए ये सुसमाचार है और ये पूरे उल्लास के साथ में है. Yeah, that message was given by God. और ये जो संदेश है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है. God is giving you His word and fulfilling that. परमेश्वर अपने वचन को दे रहा है और उसको पूरा कर रहा है. God is answering to your prayer always. परमेश्वर लगातार हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है. God is opening the doors of evangelism in every step you take. और परमेश्वर जो है वो आपके सुसमाचार के लिए हर एक उस क्षेत्र को पूरा करता है और आपके हर एक कदम में आशीष करता है. So please try to write 3 lines as 32 days. और इसलिए आपको 3 चीजों को लिखना है. God will be with you. और परमेश्वर आपके साथ होगा. Let's pray. और आइए हम प्रार्थना करें. Dear Jesus, thank you for this wonderful
message and time. परमेश्वर पिता, हम इस सुंदर समय के लिए और सुंदर संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Now, we have realized the Bible is the Word of God, and the Bible is explaining about the kingdom of God. और प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं पूरा कि जो बाइबल है वो तेरा पवित्र वचन है और यह है तेरे राज्य के बारे में हमें बताता है। Jesus is the Christ, our King, the Lord, our true Savior. और यीशु हमारा राजा है, वह हमारा सच्चा भविष्यवक्ता, वो हमारा सच्चा छुड़ाने वाला है। We are your people, and we are princes and princesses of the kingdom of God. और हम परमेश्वर के राज्य की प्रजा और उसके राजकुमार और राजकुमारियां हैं। Lord, help us to live as our status, God's people. प्रभु, आप हमारे जीवन के स्तर को परमेश्वर के स्तरीय के अनुसार आप बढ़ाएं। Help us to fight for your kingdom on earth. प्रभु, आप हमारी मदद करें कि हम तेरे राज्य के लिए लड़ाई लड़ सकें। In Christ, through the Holy Spirit, we will have a victory in the spiritual fighting. We believe that. और प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे इस आत्मिक युद्ध में पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें प्रदान करेंगे। Lord, please our fellow workers in India. और प्रभु, आप जो हमारे सहयोगी है भारत में सुसमाचार में, Please bless their fields and family and their church and their step they take. प्रभु, आप उन्हें, उनके परिवारों को, उनके स्थानों को, उनके कलीसियाओं को आप आशीषित करें। Lord, please give them spiritual power to overcome every darkness in their fields. प्रभु, आप उन्हें सामर्थ से भर दे कि वो इस अंधकार में तेरी सामर्थ को प्रकट कर सके। Lord, please, when they pray the diseases in Jesus' name with the faith, please give them miracles and wonderful results. प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में अद्भुत काम करें और सामर्थ से उनके जीवन में अपनी महिमा और अपने कार्य को प्रकट करें। Lord, please mobilize your angels to their fields. प्रभु, आपने स्वर्गदूतों की उपस्थिति से उनकी सेवकाई क्षेत्र को आप भर दें। Please break down the forces of darkness in Jesus' name. प्रभु, आप यीशु मसीह के नाम से अंधकार की तमाम सामर्थ को आप समाप्त कर दें। Lord, please give them filling of the Holy Spirit and 5 powers. प्रभु, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप उन्हें भर दें। Lord, please attach true disciples to them. प्रभु, आप अपने अनुग्रह से आप उन्हें भर दें। Help them to raise the remnants and true disciples in their fields. प्रभु, आप उनके सेवकाई क्षेत्र में रेमंड्स को और सही सच्चे चेलों को आप बढ़ाएं। Please strengthen them with your true grace and power. प्रभु, आप उन्हें अपने सामर्थ से और अपने अनुग्रह से आप उन्हें भरें। We entrust them to you. और हम उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। We commit everything to you, Lord, and trust in you. हम सारी चीजों को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हैं। Please give them everything they need. प्रभु, आप उन्हें हर एक उस चीज को दे जो उन्हें जरूरत है। Lord, please bless them every step they take. प्रभु, हर एक कदम में आप उनकी अगुवाई करें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Pray the Lord.
감사합니다, 목사님. Thank you. 감사합니다. Thank you. Have victory in Christ. 감사합니다. 감사합니다.